लो जी, हम कैश बुक के चैप्टर में थे। कैश बुक के चैप्टर के अंदर हमने अभी तक जो किया वो हमने सिंगल कॉलम कैश बुक को खत्म किया था। हम डबल कॉलम कैश बुक हमने उस दिन लाइव क्लास में किया था, पर आपको समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, हम दोबारा से इसको करते हैं। सिंगल कॉलम समझ में आ गई कैश बुक अच्छे से? लो, डबल कॉलम कैश बुक में 2-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमें करनी ही पड़ेंगी। मैंने आपसे पहले कहा था डबल कॉलम कैश बुक 3 तरह से बनती है। डबल कॉलम कैश बुक 3 तरह से बनती है। एक तो कैश और बैंक कॉलम, या कैश और डिस्काउंट कॉलम, या बैंक और डिस्काउंट कॉलम। अब आपको देखना है कौन सी उसने बनाने के लिए कही है। ये आपको देख के पता लगेगा कौन सी उसने कही है। क्वेश्चन में लिखा होगा प्रिपेयर द डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, लिखा हुआ है साफ साफ। कोई घबराने की बात नहीं है, ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो पहली वाली क्या है? कैश एंड बैंक कॉलम। आओ मेरे साथ साथ स्टार्ट करें। अब सुनो ना, एक तरफ 5 कॉलम बनते थे, अब 6 बनेंगे। 6 और 6 12, 12 कॉलम टोटल बनेंगे। तो आ जाओ, हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, और यहां से स्टार्ट करते हैं हम कैश बुक। यहां से स्टार्ट करें। सबसे पहले इधर हम लगा लेते हैं एक अमाउंट का कॉलम, और यहां लगा लेते हैं डेट का। वाह, देखो आप अपने सर की ड्राइंग देखो। आप कह सकते हो मार्केट में हमारे साथ सीधी लाइन लगाते हैं बिल्कुल। ये देखिए, मतलब आप कह तो सकते हो ना सीधी लाइन। ये देखो, ओ लाइन को लिखा हुआ है, देखो पता कहां जा रही है बताओ। लो, ये हो गया डेट कॉलम, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद वॉचर नंबर, उसके बाद एलएफ, छोटे छोटे से कॉलम 2, ठीक है। उसके बाद कैश और बैंक। ये हो गए आपके 6 कॉलम एक साइड के। दिस इज डेट, पर्टिकुलर्स, वॉचर नंबर, एलएफ, कैश और बैंक। सुनो, अगर इधर कैश और बैंक लिखा तो उधर भी कैश और बैंक के लिखना। बैंक और कैश मत कर देना, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। आ जाओ इधर से। ये हो गया हमारा एक कॉलम। मैं अपने हाथों को ऑपरेशन पक्का करवाऊंगा और देखूंगा कि प्रॉब्लम कहां थी। ये बैंक, ये कैश, ये 1, ये 2 और ये पर्टिकुलर्स। लो, डेट, और इसको बोलते हैं कैश बुक, या बोल सकते हैं कैश अकाउंट, ठीक है जी। लो, हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। इनफैक्ट आज हम कोशिश करेंगे 6 और 7 करने की। 7 तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आ जाओ फटाफट से स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोलता है राइट अ कैश बुक, राइट अप कैश बुक ऑफ भानु प्रताप विद कैश एंड बैंक कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। सबसे पहले बोलता है 1 मार्च 2017 को कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। आप बोलते जाना, मैं पोस्ट करता जाऊंगा, ठीक है। आप बोलते रहोगे, मैं पोस्ट करता रहूंगा, तो काम जल्दी होगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। आ जाओ फटाफट जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लो, सबसे पहले आइटम आप बोलो। सबसे पहला डेट बोलो, 1 मार्च 2017। आपकी नई बुक में कितनी है? 20 कर लो, कोई बात नहीं। लो, हाँ जी बोलो ना, क्या है? कैश इन हैंड। तो टू बैलेंस बीडी कितना है कैश इन हैंड? और बैंक में कितना पैसा है? 27,500। लो जी, हो गई पहली एंट्री। अगली बोलो फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट, पैसा रिसीव किया। किससे रिसीव किया? टू सुभाष अकाउंट। कौन सी तारीख? 3 मार्च। 3 मार्च। कितना पैसा? 3,500। 3,500। कुछ नहीं दिया तो कैश, दिया होता तो चेक लिखा होता। आ जाओ उसके बाद गुड्स बेचे कैश में, तो क्या लिखोगे? 2 कौन सी तारीख? 4 तारीख। कितने के? 10,000। लो जी, आगे बोलो। पेमेंट बाय चेक।
कौन सी एंट्री चौथी? पेड रेंट बाय चेक। रेंट बाय चेक कितना? ये 800। चेक से पे किया तो कैश इसमें आएगा बैंक में, या लिखा जाएगा बाय रेंट एक्सपेंस अकाउंट। कौन सी तारीख? ये 7 मार्च 2020। हाँ जी, अगला पेड सोहन बाय चेक। पेड सोहन बाय चेक कितना? ये 3000। ये भी सोहन बाय चेक है, तो चेक यहां से आएगा क्योंकि बैंक कॉलम है। बाय सोहन अकाउंट कौन सी तारीख? ये 8। जल्दी बोलते जाओ। अगला बोर्ड गुड फॉर कैश। बोर्ड गुड्स फॉर कैश बाय परचेज कितना? ये है 15,000। 15,000 कैश है ना? 15,000। तारीख? तारीख 10 मार्च। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हाँ, आगे अगला पेड कैश फॉर स्टेशनरी। पेड कैश फॉर स्टेशनरी बाय स्टेशनरी कितना? ये 200 फॉर ड्रीम फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। 200 रुपए। कौन सी तारीख? ये 12 तारीख को फिर ड्रीम फ्रॉम बैंक। रुको, वेट वेट वेट, एक एंट्री तो करने दो पहले, ये तो स्टेशन तो पे कर लो पहले। हाँ जी, अब देखो उसके बाद ड्रीम फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। सुनो मेरी बात, इधर ये है खतरनाक सी एंट्री और समझने वाली एंट्री। सुनो इधर, वेन एवर वी विड्रू द कैश फ्रॉम द बैंक और वी डिपोजिट द कैश इन द बैंक फ्रॉम ऑफिस और फॉर ऑफिस यूज, नॉट फॉर पर्सनल यूज। जब कभी भी हम पैसा बैंक से निकलवाएं ऑफिस यूज के लिए या ऑफिस का पैसा बैंक में जमा कराएं, तो उसके इफेक्ट, बैंक का इफेक्ट और कैश का इफेक्ट एक ही लेजर अकाउंट में दोनों साइड में आ जाता है, डेबिट और क्रेडिट साइड में। और ऐसी एंट्री को बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। द इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रा, CONTRA, कॉन्ट्रा एंट्री। क्या नाम देते हैं इसको? मैं कहीं लिख दिया, दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है? दिख रहा है? इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री जब कभी भी एक एंट्री का इफेक्ट लेजर के दोनों साइड में एक बारी में ही आ जाए, एक साथ आ जाए, उस एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री के नाम से अकाउंट में बुलाते हैं। जैसे मैं आपको फिर समझाता हूं, देखो इधर बाय स्टेशनरी हमने क्या परचेज किया, उसके लिए कितना कैश दिया? कैश के अकाउंट में हमने क्या दिखाया? स्टेशनरी। लेकिन स्टेशनरी के अकाउंट में क्या दिखाएंगे? वो बनाना पड़ेगा, वहां स्टेशनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। हमने क्या परचेज किया? गुड्स। यहां क्या दिखाया? बाय परचेज। लेकिन परचेज अकाउंट में क्या दिखाएंगे? अकाउंट बनाना पड़ेगा। वी हैव टू मेक द लेजर। गौर से देखना, हमने सोहन को पेमेंट की, कितनी पेमेंट की? 3,000 चेक से। लेकिन सोहन के अकाउंट में क्या एंट्री होगी? सर सोहन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। यानी ये सिंगल इफेक्ट दिखा रही है। इसका दूसरा इफेक्ट इसके कंसर्न लेजर में पता लगेगा। आप देख रहे हो ये बात? ऐसे यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट, पैसा आया 10,000, कैश में आपने दिखाया पैसा आया, लेकिन सेल्स अकाउंट में क्या दिखाओगे? सर उसके लिए सेल्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि दो लेजर बनते हैं ना, दो लेजर। देखो आप, मैं समझाता हूं आपको, इसका एग्जांपल लेके समझाता हूं। एग्जांपल, टू सेल्स अकाउंट, आपने एंट्री मालूम क्या की होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और आपने लिखा होगा डेबिट पे 10,000 और क्रेडिट पे 10,000। सुनो मेरी बात गौर से, इधर देखो, कैश अकाउंट के अंदर जब हम एंट्री कर रहे हैं तो सेल्स कहां पे आना चाहिए था? डेबिट में आ गया। लेकिन सेल्स अकाउंट तो नहीं बनाया ना अभी, सेल्स अकाउंट तो अलग से बनाना पड़ेगा ना। और जब आप सेल्स अकाउंट बनाओगे, लो मैं बीच से थोड़ा सा हटाता हूं और मैं आपको समझाने के लिए सेल्स अकाउंट बनाता हूं। अगर मैं सेल्स अकाउंट बनाऊंगा, सेल्स अकाउंट, तो मुझे बताओ, सेल्स अकाउंट में सेल्स का नाम तो आएगा नहीं, तो किसका नाम आएगा? कैश का। और कैश यहाँ पे क्या है? तो एंट्री में कहा आएगा? पोस्टिंग में। क्या लिखूंगा मैं? बाय कैश। एक इफेक्ट तो आ गया, यानी कैश अकाउंट में तो इफेक्ट आ गया, लेकिन सेल्स अकाउंट का इफेक्ट दिखाने के लिए मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट, जो कि हमें कहा नहीं गया बनाने के लिए, नहीं कहा गया ना क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हम कैश बुक कर रहे हैं, कैश अकाउंट कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी एंट्री है जिसका इफेक्ट, दोनों इफेक्ट, ये वाला भी और ये वाला भी, एक ही लेजर में घुस जाएगा, उसे बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। बताता हूं कैसे। ये देखो, अभी सुनो मेरी बात, मैं यहां से हटाता हूं और अब आपको आपके एग्जाम्पल में जाता हूं। बोलो क्या लिखा है वहां पर? ट्रांजेक्शन क्या है? ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। पैसा विड्रॉ किया बैंक से, तो क्या एंट्री है बताओ मुझे?
कैश बढ़ गया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कितना ड्रू किया, 8,000 के 800, 8,000 है। लो हमने 8,000 रुपए बैंक से निकलवाए, छोड़ो आप कैश बुक को भूल जाओ। जनरल एंट्री क्या करने वाले थे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री करनी थी ना आपने। देखो इधर आप मेरी पास, जब आप कैश अकाउंट बनाओगे तो उसमें कैश का नाम तो आएगा नहीं, तो किसका नाम आएगा, बैंक अकाउंट का। और बैंक यहाँ पे क्या है, क्रेडिट, तो यहां क्या लिखोगे, कैश कॉलम में कितना, 8,000। एक इफेक्ट आ गया एक इफेक्ट। अब दूसरा इफेक्ट कौन सा है, बैंक अकाउंट। जब आप बैंक अकाउंट में पोस्टिंग करोगे तो बैंक का नाम तो आएगा नहीं, तो किसका नाम आएगा, कैश का। और किस तरफ आएगा, क्या लिखा आएगा, मेरी बात समझे आप। एक ही लेजर के अंदर दोनों इफेक्ट आ गए, कैश का भी आ गया और बैंक भी आ गया। स्टेशनरी काम में ऐसा हुआ था, सेल्स के काम में ऐसा हुआ था। सुनो मेरी बात, दोबारा से मैं समझाता हूं। जब हमने सेल्स की एंट्री पास की थी, हमने एंट्री लिखी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जो कैश अकाउंट में इफेक्ट आना चाहिए वो तो आ गया, लेकिन जो सेल्स अकाउंट का इफेक्ट था वो तो नहीं आया ना, उसके लिए सेल्स अकाउंट बनाना पड़ा। लेकिन ये एक ऐसी एंट्री है जिसके दोनों इफेक्ट एक ही लेजर अकाउंट में आ गए, क्योंकि यहाँ दोनों कॉलम है, कैश भी है और बैंक भी है। अब मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। इस एक एंट्री के, इस ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट, इसकी दोनों साइड पोस्ट हो गई सेम लेजर के अंदर, कैश भी और बैंक भी। देखो जब हमने कैश अकाउंट बनाया तो कैश का नाम तो आया नहीं, नाम किसका आया, बैंक का। और यहाँ बैंक क्या था, क्रेडिट, तो एंट्री में क्या लिखा, टू बैंक अकाउंट। जब हमने बैंक अकाउंट में पोस्टिंग की तो बैंक का नाम तो आएगा नहीं, उसके अपोजिट क्या है, कैश अकाउंट, तो वहां क्या लिखा, बाय कैश अकाउंट। ऐसी एंट्रियां जिनके दोनों इफेक्ट एक ही लेजर में आ जाएं, उन एंट्रियों को कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। और ये अक्सर दो ही तरह की एंट्री होती हैं, व्हेनेवर द कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज और व्हेनेवर द कैश डिपॉजिट इन द बैंक फ्रॉम ऑफिस। ये दोनों सूरतों में यही काम होता है। व्हेनेवर वी विड्रॉ द कैश फ्रॉम द ऑफिस यूज फॉर ऑफिस यूज, उसका इफेक्ट, दोनों इफेक्ट यहां आ जाएंगे। देखो यहां आया टू बैंक, कैश बढ़ गया और बैंक घट गया 8,000 से। ये रिसीप्ट साइड है, वो पेमेंट साइड है। हमने पैसा निकलवाया बैंक से तो हमारे पास पैसा आया, कैश बढ़ गया, और उधर बैंक घट गया। देखा आपने, कैश भी असेट्स है और बैंक भी असेट्स है। एक असेट्स बढ़ गया, एक असेट्स घट गया। ये देखो असेट्स बढ़ गया 8,000 से, ये कैश बढ़ गया। और बैंक से पैसा निकलवाया ना, ये देखो बैंक से पेमेंट हो गई, बैंक घट गया। दोनों इफेक्ट आ गए ना, एक एक में दोनों इफेक्ट आ गए, घटना भी और बढ़ना भी। तो इस एंट्रीज को जब हम करते हैं, इन एंट्रीज को जब हम करेंगे तो यहां इन एंट्रीज के यहां पे हम लिखते हैं सी। घाव तो सो रहा है, उठ जा। इन एंट्रीज के यहां पे हम क्या लिखते हैं, सी। सी स्टैंड फॉर कॉन्ट्रा एंट्रीज। इन एंट्रीज के लिए हम सी लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप अभी पढ़ रहे हो इस टाइम पे, और आपको नींद आ रही है, कोई बात नहीं। इस पे क्या लिखते हैं, सी मीन्स कॉन्ट्रा एंट्रीज। आप समझ रहे बात को? सॉरी, नाम नहीं आता उस चीज का जिसका काम करता हूं, कैश। तो बेटे कैश में कहा नाम आया, बैंक वाले में नाम आया ना। कैश में कहा नाम आया, बैंक वाले में नाम आया। हम बैंक अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं 8,000, बैंक का नाम नहीं आया, किसका नाम आया, कैश का। जब हम कैश वाले में पोस्टिंग कर रहे थे, कैश का नाम आया नहीं, किसका नाम आया, बैंक। ये बात समझनी है। जिसकी पोस्टिंग हो रही है तो उसका नाम तो कभी भी नहीं आता, अभी भी नहीं आया। देख इधर हम कैश में पोस्टिंग कर रहे हैं तो क्या नाम आया, और इधर हम बैंक में पोस्टिंग कर रहे हैं तो क्या नाम आया। जो बात सच है वो सच है, वो चेंज नहीं होती, वो पक्की बात थी जो मैंने कही थी। लेकिन आपको समझना ये है कि अकेली ऐसी एंट्री होती है कॉन्ट्रा एंट्रीज जिनके दोनों इफेक्ट एक ही अकाउंट में आ जाते हैं, एक ही लेजर अकाउंट में आ जाते हैं। मीन्स द बोथ इफेक्ट्स, द डेबिट एंड द क्रेडिट विल कम इन सिंगल लेजर अकाउंट। दोज एंट्रीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्रीज। जिनके दोनों इफेक्ट, डेबिट का इफेक्ट और क्रेडिट का इफेक्ट एक सिंगल अकाउंट में आ जाए, उसे हम कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। और वो कौन सी होती हैं, व्हेनेवर द कैश हैज बीन विड्रॉन फ्रॉम फॉर ऑफिस यूज, नंबर 1, और व्हेनेवर वी डिपॉजिट द कैश इन द बैंक फ्रॉम द ऑफिस। उन दोनों केसेस के अंदर हम कॉन्ट्रा एंट्रीज पास करते हैं और इन्हें मार्क करते हैं सी से। वी मार्क देम विद सी। सी स्टैंड फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। और ये मार्क करना जरूरी है, इस डेट पे ये मार्क करना
जरूरी है। आ जाओ, आगे भी एंट्रीज आएंगी। मुझे बताओ फटाफट जल्दी से, आगे एंट्रीज क्या थी, जल्दी बोलो। Received check from Surinder and sent it to bank. नहीं, पर इसकी डेट बोल, डेट क्या थी? 12 है। इसकी डेट जो हमने लिखी थी 12 मार्च। ओके, अगली एंट्री। Received check from Surinder हाँ। and sent it to bank. ऑन द सेम डे। ये लो, सुरेंद्र से चेक आया कितना? ये 6,000 चीज लो, चेक आया, याद रखना चेक आया। कौन सी तारीख को? 15 मार्च। चलो आगे चलो, नेक्स्ट। Paid for advertisement. पेड फॉर Advertisement. कितना? 750। बाय एडवर्टाइजमेंट। कुछ बता रहा है चेक से या कैश? हाँ, तो फिर कैश है। कितना? 700। कौन सी तारीख? ये 16 मार्च। आगे बोलो जल्दी से। Issued check in favor of Nath Brothers. चेक दिया, किसको दिया? नाथ ब्रदर्स को। कितने का चेक? सिर्फ 4,300। 4,300। 300। कौन सी तारीख? 18 मार्च। आगे बोलो। कैश सेल्स पेड इनटू बैंक। क्या? खाली करने वाली कैश सेल्स के लिए ओके, सेल्स कितने की सेल्स हुई? 13,000 की। 13,000। ये लो पैसा आया कैश सेल्स। कौन सी तारीख को? ये 19 मार्च। उसके बाद क्या हुआ? पेड इनटू बैंक। हाँ, कितना? ये 16,000। ये देखो आगे ना एंट्री वाली, पेड इनटू बैंक, मतलब पैसा बैंक में जमा करवाया। जनरल एंट्री करके देख, मेक अ जनरल एंट्री। पेड इनटू बैंक की जनरल एंट्री क्या होगी, मैं यहाँ पे करता हूँ आप लोगों के लिए। जब हम बैंक में जमा करवाएंगे तो एंट्री क्या होगी? ये एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये होगी ना एंट्री। बैंक बढ़ जाएगा, कैश घट जाएगा। ऑफिस से पैसा उठाया, जाके बैंक में डाल के आ गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितनी? 16,000। ये देखो, ये एंट्री होगी 16,000, 16,000। यहाँ नहीं करनी एंट्री है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, समझाने के लिए। अब देखो क्या होगा। कैश लेजर बना रहे हो पहले कैश। तो कैश अकाउंट बनाते हुए कैश का नाम तो आएगा नहीं, तो कैश के अपोजिट में क्या है? बैंक। और बैंक यहाँ पे क्या है? डेबिट में। तो एंट्री में क्या होगा? क्रेडिट में। यानी यहाँ लिखा जाएगा बाय बैंक अकाउंट। और कैश में एंट्री कर रहे हो कितनी? 16,000। और कौन सी तारीख है? 19। आ जाओ, अब हम बैंक में एंट्री करते हैं, बैंक के लेजर में पोस्टिंग करते हैं। बैंक में पोस्टिंग करते हैं, बैंक का नाम तो आएगा नहीं, तो किसका नाम आएगा? तो कैश। और यहाँ कैश कहाँ पे है? क्रेडिट। एंट्री में कहाँ आएगा? डेबिट में। तो क्या लिखा जाएगा? और कितना? 16,000 में 13 की लिखेगा भाई। आई बात समझ में? अब देखो ये क्या दिखाती है एंट्री, ये पोस्टिंग क्या दिखा रही है, गौर से देखना। ये पोस्टिंग क्या दिखा रही है? देखो ये पोस्टिंग क्या दिखा रही है। ये पोस्टिंग कहती है बैंक में पैसा आया। ये देखो रिसीट साइड है ना बैंक की, बैंक में पैसा आया। कहां से आया? कैश से निकल गया। देख रहे हैं आप? समझे मेरी बात? आप बात समझ रहे हो क्या हो रहा है? कैश से पैसा निकल गया, कैश में से 16,000 निकला और बैंक में 16,000 आ गया। यही हमने एंट्री की। और एंट्री से भी पोस्टिंग हम ऐसे ही करेंगे। जिस अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं उसका नाम कभी नहीं आता। ये बात सच है, और ये सच ही रहेगी जब तक अकाउंट रहेगा। ये मैंने नहीं कही, ये खुद ब्रह्मा जी ने लिखी थी। जिसका अकाउंट पोस्टिंग करता है उसका नाम कभी नहीं आता। और वही बात है, देखो अगर मैं बैंक अकाउंट की पोस्टिंग कर रहा हूँ तो बैंक का नाम तो आएगा नहीं, तो बैंक के अपोजिट क्या है? तो कैश। और वो कौन सी साइड पे है? क्रेडिट। एंट्री में क्या गया? कैश अकाउंट, बैंक में। अब मैं कैश की पोस्टिंग कर रहा हूं तो कैश का नाम तो आएगा नहीं, तो कैश के अपोजिट क्या है? बैंक। वो कहाँ है? डेबिट में। तो एंट्री में कैश के अंदर। आप समझे? इन्हें कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। व्हेनेवर वी विड्रॉ द मनी फ्रॉम द ऑफिस और वी डिपॉजिट द मनी इन द बैंक, वी डू अ कॉन्ट्रा एंट्री। इसको भी कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। इसको हम मार्क करते हैं सी से। वी मार्क इट विद सी। इसको हम सी से मार्क करते हैं। सी मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री। इसकी मार्किंग जरूरी होती है कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, आगे से मुझे कॉन्ट्रा एंट्री समझ में आई? और करते हैं, और भी आएगी। आ जाओ एक और करें, आगे करो। हाँ, रिसीव चेक फ्रॉम विनोद। ओके, टू विनोद। एंड सेंट इट टू बैंक। कौन सी तारीख? ये 20 मार्च। कितने का चेक है? ये 2,400 का। 2,400। Yes, sir. चलो ठीक है, आगे। Bought scooter and paid for same. बॉट स्कूटर, बाय स्कूटर लिखना। कितने का स्कूटर लिया? 18,000। चेक से। हाँ जी। लो
दे देते हैं चेक से। चेक कौन सी तारीख? 22 मार्च। और बोलो। बैंक रिटर्न सुरेंद्र चेक डिसऑनर्ड। क्या? डिसऑनर्ड। कौन सा चेक डिसऑनर्ड हुआ? बैंक रिटर्न था सुरेंद्र का चेक कौन सा था? ये रहा 6600 का चेक डिसऑनर्ड हो गया। पहले बैंक में डाला था तो हमने इसको डेबिट किया था, अब डिसऑनर्ड कर दो, लिखो बाय सुरेंद्र अकाउंट और डिसऑनर्ड कर दो 6600। कौन सी तारीख को डिसऑनर्ड हुआ? ये लड़का बहुत स्लो है यार, बहुत स्लो बच्चा, इज वेरी स्लो यार। अभी तक तो 200 हो गए होते, अभी कोई 5 मिनट से बैठा होता। हाँ आगे। पे सैलरी बाय चेक। सैलरी पे की चेक से बाय सैलरी कितनी? 7200। 7200। कौन सी तारीख? 28। आगे। पे ट्रेड एक्सपेंसेस। कुछ दिया है? कहां से पे किए? कौन सी तारीख? ये 28 है। कितना अमाउंट? ये 2000। ओके आगे। कैश सेल्स। कैश सेल्स टू सेल्स कितना? ये 9500। कितना? कौन सी तारीख? 29 मार्च। आगे। पेड इनटू बैंक। फिर पेड इनटू बैंक लास्ट 30 तारीख। कितना? ये है 10,000। लो फिर पेड इनटू बैंक, यानी कैश से पैसा निकाला और बैंक में पे किया तो बैंक में बढ़ जाएगा यहाँ पे 10,000 और यहाँ का लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट। अब बार बार एंट्री नहीं करूंगा, अब आप समझ गए हो। और इसके आगे क्या मार्क करूंगा मैं? इसके आगे मार्क करूंगा कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक में पैसा आ गया लेकिन कहां से गया? कैश से चला गया और यहाँ क्या लिखूंगा? कैश से, ये देखो बाय बैंक अकाउंट। कितना पैसा गया बैंक से? यहाँ कितना कैश से? 10,000 और इसको क्या मार्क करूंगा? कॉन्ट्रा एंट्री। 3 कॉन्ट्रा एंट्री हो गई इसके अंदर। लो ये हो गई पूरी कैश बुक। अरे सुनो यार, एक सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री का छोटा सा कंसेप्ट है जो दिमाग में रखना है, बाकी तो कुछ है ही नहीं इस पूरी कैश बुक। ये तो छोटा सा कंसेप्ट है। whenever we withdraw the money from the bank for office use, not for personal use, for office use, number 1. Number 2, whenever we paid the money in the bank, मतलब deposit money in the bank, बस 2 ही cases में we always pass a contra entry. Why contra entry? Because the both effect of that entry is coming in the same ledger account which is called cash and bank account. Same ledger. ये cash and bank account हो गया। इसमें कैश भी है और बैंक भी है। अब देख रहे हो इसमें दोनों लेजर बन रहे हैं, कैश भी और बैंक। अब क्या रह गया? अब तो बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग करने के लिए जहां कहीं भी आपका खत्म हो रहा हो उसके बाद 3-4 लाइन छोड़ दो या 2 लाइन छोड़ दो, बैलेंसिंग स्टार्ट करो। यहां तक दिख रहा है इसमें? नहीं सर। अब बैलेंसिंग नजर नहीं आएगी इसके अंदर। आप करो बैलेंसिंग जल्दी से, मैं देखता हूं क्या हो सकता है। माय गॉड, चलो देखते हैं बैलेंसिंग यहाँ कर लेते हैं। देखियो कहां पे नजर आ रहा है? यहाँ नजर आ रहा है, इधर देख। सर ऊपर भी नजर आएगा। ऊपर थोड़ा हैं? ऊपर में। यहाँ यस सर। यहाँ नजर आ रहा है, ये लाइन दिख रही है। चलो ठीक है, बैलेंसिंग करते हैं। आ जाओ फटाफट देखें। पहले डेबिट साइड को टोटल करेंगे। मैंने आपसे पहले कहा था बैलेंसिंग करने के लिए पेंसिल आपके हाथ। 700 कितना? 46,710। 46,710। और सुनो इसको यहाँ लिखना 46,710। मेरी बात सुनो, ये आपको लिखना ही लिखना, ये आदत डाल लो आप पेंसिल से। बाद में मिटो देना क्वेश्चन खत्म होने के बाद, लेकिन लिखना जरूर है। ये मैडम की बात मत मानना, मैडम कहेगी पागल बनती है। मैं कहता हूँ ऐसे ही काम होता है, आज तक ऐसे ही काम होता है दुनिया में। ठीक है, कितना आया? 46,710। यहाँ टोटल नहीं लिखना, यहाँ टोटल नहीं लिखना, यहाँ लिखना। अच्छा जी, इसका टोटल करो जल्दी से, क्या आया? फटाफट जल्दी इसका टोटल मारो फटाफट। 15,000 प्लस 200 प्लस 750 प्लस 16,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 43,000 43,950। कितना? इसका कितना रहा? ये गलत आ रहा? 62,000। ओके, और इसका फिर आपने गड़बड़ की। मैंने कहा था ना आपसे,
ये कभी नहीं करोगे आप। मैं आपको अच्छे बता, अकाउंट्स इज एन आर्ट, यू नो, एंड टू बिकम अ गुड आर्टिस्ट यू हैव टू बी परफेक्ट इन ईच एंड एवरीथिंग। मैं आपको परफेक्ट बना चाहता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट। ऐसे नहीं होती पोस्टिंग, ऐसे बैलेंसिंग नहीं होती। आपके पास कितने लेजर है इसमें मालूम है? एक साथ 2, कैश भी और बैंक भी 2 लेजर है ना इसके अंदर। पहले एक की बैलेंसिंग होगी, फिर दूसरे पे हाथ डाला जाएगा। एक साथ दोनों की बैलेंसिंग नहीं की जाएगी। हमें गलत काम नहीं सीखना है। पहले कैश को बैलेंस करो। लेट अस फर्स्ट बैलेंस द कैश। हम कैश की बैलेंसिंग करते हैं तो कैश का टोटल कितना आया? 46,710। उस तरफ कितना आया? 43। देखते हैं कैश सही बैलेंस हुआ। 46,710 माइनस 43,950 2760। यही आ रहा है कैश का बैलेंस। देखो बुक में कितना आ रहा है, बुक में यही आ रहा है। तो पहले इसको बैलेंस करो। लिखो यहाँ 2760 बाय बैलेंस CD। कौन सी तारीख? 31 मार्च 2020। और इसका टोटल यहां लिख दो आप 46710। 46710। लो, इसकी बैलेंसिंग पहले खत्म करो। होगी बैलेंसिंग खत्म कैश की। अब आओ बैंक के ऊपर। एक एक करके काम करेंगे, क्योंकि पता जब आप 12th क्लास में जाओगे तो एक साथ 4-4, 5-5 लेजर अकाउंट होंगे एक ही अकाउंट में। फिर आप गड़बड़े करनी स्टार्ट कर दोगे। ऐसा नहीं होता है। जिसके लेजर पे आप हो पहले उसको बैलेंस तो कर लो। पहले हम कैश बुक की बात कर रहे हैं। कैश लेजर, ये देखो, ये कैश लेजर है, ये बैंक लेजर है। इसमें दोनों लेजर इकट्ठे हैं, कैश भी और बैंक भी। तो पहले कैश को बैलेंस करते हैं, फिर बैंक पे आएंगे। आपने कहा बैंक का टोटल कितना आ रहा है? 62,500। उसका टोटल कितना आ रहा है बताओ जल्दी। किसने किया टोटल? 800 प्लस 3,000 प्लस 8,000 प्लस 4,300 प्लस 18,000 प्लस 6,600 प्लस 7,000 47,900। ये टोटल आ रहा है 47,900। ये टोटल है 62,500। 14,600 बैलेंस आ रहा है क्या? लो, आ गया बैलेंस 14,600। और ये टोटल कितना आ रहा है? 62,500। और यहां भी लिखा जाएगा 62,500। और यहां इसके बाद 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस BD। इसका बैलेंस कितना है? 2760। और इसका बैलेंस लो, हो गई बात खत्म। कैश बुक कंप्लीट हो गई। क्या? कोई बात नहीं। कैश बुक विद डबल कॉलम अब खत्म हो गई। ऐसे ही कैश बुक डबल कॉलम बनती है। लो, अब सारा कुछ आ रहा है। बस सब कुछ आ रहा है, सब कुछ। अब कोई कुछ नहीं कह सकता कुछ नहीं आ रहा, सब कुछ आ रहा है। हेलो, डबल कॉलम कैश बुक के अंदर इतना हार्ड नहीं जितना आप समझ रहे हो। इसको बहुत आसान काम है, बहुत इजी काम है। ये बहुत इजी काम है। बस एक कॉन्ट्रा एंट्री का दिमाग में ध्यान रखना जरूरी है। एक तो वो बात ध्यान में रखनी है, और दूसरी पहले एक अकाउंट को बैलेंस करो, फिर दूसरे को बैलेंस करो, और कुछ नहीं करो। ठीक है? और एक तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन वैसा ही है, उसमें कुछ और भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल इतना ही। बस इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन कर लो फटाफट। अभी कर लो ताकि प्रैक्टिस हो जाए। जल्दी करो। मैं इसको यहीं होल्ड करता हूँ। अगर टाइम बचा तो आगे करेंगे, नहीं तो यहीं खत्म करेंगे। कोई बात नहीं, हम धीरे चलेंगे, लेकिन सीखना जरूर है। आ जाओ, इसकी इलस्ट्रेशन आप करो जल्दी से। लेट्स डू द इलस्ट्रेशन फटाफट, जल्दी। बिना देखे करेंगे आप लोग, बिना देखे ईमानदारी के साथ।